इसमें तो मैं प्रशासन की गलती दूंगा, क्या कि जब सीएम ही प्रोटेक्ट सही से नहीं पड़ता, आम जनता का कोई सवाल ही नहीं है। एक जात का नेता बन चुके हैं वो, पूरे समाज को अब लेके नहीं चल रहा है। जो हमारे नीतीश बाबू को सुशासन बाबू बोला जाता था, अब वो सुशासन बाबू नहीं रहे हैं, अब कुशासन बाबू हो गए हैं। प्रशासन की तो गलती है ही, सुरक्षा तो में चूक है ही कि 15 दिन के अंदर दूसरा अटैक हुआ, तो सुरक्षा की तो कमी है ही, इसमें दो मत नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं कि उनको लोकप्रियता के चल रहे हैं तो उसको पैर के खींच के मोड़ दें, ये फेरा में लगे हुए हैं। हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि लोकप्रियता प्रशासन की गलती। यहाँ प्रशासन की कमी के चलते ऐसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। एक बार फिर से नीतीश कुमार की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। दरअसल उनके जनसभा में उनसे 15-20 फीट की दूरी पर ही एक विस्फोट किया गया। हालांकि वो पटाखा था, लेकिन क्योंकि हम मुख्यमंत्री की बात करें तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इससे पहले भी उन्हें एक शख्स ने मुक्का मारा था, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था। तो आखिर बार बार मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इस तरीके की चूक कैसे हो जा रही है? कैसे कोई आदमी उनके इतना करीब पहुंच करके इस तरीके की हरकत कर दे रहा है? इसके पीछे वजह क्या है, हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में फिर से चूक हुई है, लगातार ऐसी खबर सामने आ रही है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हो रही है, फिर प्रशासन इसमें ढिलाई कर रहा है? इसमें तो मैं प्रशासन की गलती दूंगा, क्या कि जब सीएम ही प्रोटेक्ट सही से नहीं पड़ता, आम जनता का कोई सवाल ही नहीं है कि मैं अपने सेफ्टी पुलिस के भरोसे कैसे कर सकता हूँ। तो ये तो सीएम की बात है, बहुत भारी चूक है। इस पे कहा जाएगा कि बहुत भारी चूक है। जिस तरीके से कोई भी आम आदमी जा करके नीतीश कुमार पर हमला कर दे रहा है, छोटा बड़ा ही सही, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, हमला करना सही है अपना नाराज़गी को लेकर के? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो है मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार को देखना है, तो पूरे बिहार वासियों को तो खुश नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि मैं, मान लीजिए मैं शराब पीता हूँ, तब मैं उनसे शायद नाराज़ हूँ शराबबंदी के कारण। रोज़गार नहीं है, वो भी समस्या हो सकता है, बहुत समस्या है। लेकिन हर व्यक्ति का अलग अलग अपना सोच है, तो वो अपना व्यक्त कर रहे हैं। अब व्यक्त करने का नज़रिया कुछ और है, पटाखा फोड़ के या थप्पड़ मार के, जैसा करें। आप बताइए, आपका नाम? जी, मेरा नाम जुगल किशोर सिंह है। जो नीतीश कुमार पर इस तरीके के हमले हो रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है या फिर प्रशासन? पीछे कुछ वजह मेरे समझ से है। वे अभी जो स्थिति बना हुआ है, एक जात का नेता बन चुके हैं वो, पूरे समाज को अब लेके नहीं चल रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि उनका उम्र ढेर हो गया है, जो जुनून पहले था वो अब धीरे धीरे घटते जा रहा है। इसलिए जनता के लोकप्रियता जो है, जो उनसे ज़रूर कमी होते जा रहा है। हर जगह चुनाव में भी मैंने देखा कि जो अंग एक लड़का तेजस्वी यादव के जोड़े जो जुनून रहा, इनका साथ है चुनाव में जुनून नहीं रहा। तो ये हमारा समझ में यही लग रहा है कि उनका उम्र हो गया है बहुत ज़्यादा। उम्र हो गया के बाद जो लोग में नया जवान में जो उमंग रहता है या जुनून रहता है, या उनका दिमाग जो आगे दौड़ता है, उम्र होला के बाद घटते जाता है। तो अभी के तत्काल स्थिति से हमारा यही समझ में आ रहा है कि इनका राजनीतिक कैरियर जो है जब कमज़ोर बनते जा रहा है। इससे जनता नखरूस है, कहीं बिजनेस नहीं जनता को मिल रहा है, कहीं नौकरी नहीं है, कहीं सर्विस नहीं है, हर जगह लोग परेशान है। गांव देहात में भी लोग बहुत सा आज़ादी मिल रहा था हर तरह का, उस सब में अकुंस लग गया है। लेकिन फिर भी क्या मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके से हमला करना सही है? ये हमला सही हम नहीं कहेंगे, आखिर हैं तो बिहार के एक नेता हैं। ऐसा घिनौना काम अगर कोई करता है तो गलत करता है। आप अब उनसे ना खुश हैं तो वोट से जवाब दीजिए, वो ठीक रहेगा। ये प्रशासन की गलती है कि नहीं? गलती है, प्रशासन का गलत है। इतना बड़ा नेता के पीछे इस तरह से हमला हो जाए तो प्रशासन का बहुत बड़ा चूक हम कहेंगे, इसमें बिल्कुल गलत है। ऐसे में अगर कुछ उनका धोखा हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। ये प्रशासन का बहुत बड़ा चूक मैं कहूँगा। और लोकप्रियता के बात रहा तो जनता के लोकप्रियता इनसे अब कम होते जा रहा है, ये तय है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार पर जो हमला हुआ उसके पीछे वजह क्या है? क्या लोकप्रियता घटी या फिर प्रशासन इसमें ढिलाई कर रहा है सुरक्षा में? इसमें हम एक्चुअली एक बात कहेंगे, जो हमारे नीतीश बाबू को सुशासन बाबू बोला जाता था, अब वो सुशासन बाबू नहीं रहे हैं, अब कुशासन बाबू हो गए हैं। कभी भतीजा के पास चले जाते हैं और नहीं तो कभी भाजपा के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। बट अब ऐसा ना होगा। अब जो युवा लोग हैं उनका तो सारा ये समाप्त हो गया है। सचिवालय में इतना वैकेंसी है, 2012 से ही है, अभी तक ले कुछ
नहीं हुआ, और अपना जितना भी सारे बेरोजगार हैं, तो युवा क्या करेंगे? हमारे अनुसार तो अच्छा हुआ। एक तमाचा हुआ सरकार के ऊपर, बिहार सरकार। आप बोल रहे थे 15 साल से जंगल राज है, तो आप क्या कर रहे हो 20 साल से ना? ये मेरा ठीक है, पर्सनल सोच है। नाराजगी है जनता में, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। नहीं, मुख्यमंत्री है तो क्या, तो उन वोट की चोट की बजाय आप ऐसे जनता द्वारा मनोनीत किया गया है, उनको चुना गया है। डिसलाइक आप राजा हो, आप 50% अपने पार्टी को दो, आप खर्च करो, 50% पे जनता को खुश करो, यही है ना पॉलिटिक्स, और क्या है? हम लोग घर में यही करते हैं। डिसलाइक हम अपने ऑनर हैं, मालिक हैं, 50% अपने ऊपर खर्च करते हैं, 50% अपना फैमिली को। फैमिली जहाँ एक उंगली उठा लिया, तब हम समझ रहे हैं हमारे से फैमिली नाखुश है, इसलिए हम जो 50% खर्च कर रहे हैं वो फिर से फैमिली पर हम पूरा दे देंगे, फोकस कर देंगे। तो उस तरह वो जनता को जो नवयुवक बेरोजगारी जो है ना मेन समस्या है, उस मुद्दे पर काम करना चाहिए। डिसलाइक एक हमारे तेजस्वी जो हमारे उप CM थे, वो स्टेटमेंट दिए थे, मेरा राजद का सरकार आ जाता है तो 10 लाख हम जॉब देंगे बिहार वासी को। तो हम अपने नीतीश बाबू से ये कहना चाहते हैं, अब 10 लाख ना दे के आप 50,000 दो ना, 5 साल में 10,000 का आप लिमिट लेके चलो, साल में 10,000, 5 साल आप हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तरह से विरोध प्रदर्शन है, अब आप इसको चूक देखिए है या जो भी हो। प्रशासन की तो गलती है ही, सुरक्षा तो में चूक है ही कि 15 दिन के अंदर दूसरा अटैक हुआ, तो सुरक्षा की तो कमी है ही, इसमें दो मत नहीं है कि वो तो खाली बम पड़ाका छोड़ा था, मतलब पड़ाके छोड़ा था, मान लीजिए बम मार देता तब क्या करते? सुरक्षा की तो कमी है ही है। सुरक्षा में अगर रहते तो ऐसा क्यों होता, बार बार क्यों होता? एक मुख्यमंत्री के नज़दीक किसी को जाने के साहस कहाँ से है? इतना सिक्योरिटी में है, वो जेट सुरक्षा में है, उसके नज़दीक चल जाना यही बहुत बड़ी बात है। और पहुँच जाना, हाथ चला देना, उसके सभा में पड़ाके छोड़ दिया। ठीक है, बम नहीं था, पड़ाके था, लेकिन क्यों? आप क्या कर रहे थे? सुरक्षा कर रहे थे। जनता में अगर नाराजगी है भी, तो क्या इस तरीके से मुख्यमंत्री पर हमला कर देना सही लगता है आपको? सही तो कुछ नहीं है, किसी को कानून आपको हाथ में लेने का अधिकार तो है नहीं, किसी को नहीं है। अगर हमारे साथ अगर किसी तरह का मिसबिहेव हुआ होगा या किसी तरह की गलतियाँ हुई है, चाहे जिस स्तर पे हो, तो वो अधिकार हमको फैसला करने का तो नहीं है, वो तो गलत है ही। चाहे कोई करे, हम करें, आप करें, तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, उनकी लोकप्रियता घटी है, इस वजह से हमले बार बार हो रहे हैं, या फिर प्रशासन चूक कर रहा है सुरक्षा में? उनकी लोकप्रियता तो बहुत बढ़ी हुई है, जिसके चलते इसे हुआ। बहुत ऐसे लोग हैं कि उनको लोकप्रियता के चल रहे हैं तो उसको पैर के खींच के मोड़ दें, ये फेरा में लगे हुए हैं। हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि लोकप्रियता प्रशासन की गलती, यहाँ प्रशासन की कमी के चलते ऐसा हुआ है, दुख हुआ है। जो जनता नाराज है कहा जा रहा है, इसलिए उन पे हमला कर दे रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे, सही है? व्यक्ति विशेष को एक के लिए जनता नाराज नहीं हो सकता है। पूरा महफिल 50,000 आदमी जुटा हुआ है, कोई नाराज नहीं है। एक व्यक्ति है तो किसी राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, राजनीतिक षड्यंत्र है, विपक्ष कर रही है। हो सकता है कि इस पार्टी का राजनीति सत्सर के चलते भी हो सकता है। सब बात एक बात कह रहे हैं आपसे, राजनीति सत्सर बहुत सारी बात है इसमें, हमने कोई भेद दिया भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। राजनीति के तहत भी ऐसा कराया जा सकता है, कौन बड़ी बात, इस युग में कुछ भी संभव है। ये ठीक है, मुख्यमंत्री हैं अभी तक जो लगातार 15-16 साल तक जनमत साथ है उसका कर रहे हैं वो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ तो कमी हर व्यक्ति में है। हमको आज दे पिटीशन हम अभी दे लिख के तुरंत हमको ऑर्डर हो जाए, उसको इंक्वायरी होगा, फिर प्रॉपर चैनल बना हुआ है, वहाँ वहाँ जाएगा। जनता में रोष उनके प्रति नहीं है, उनके प्रशासन के प्रति है लोगों को, कि अफसरशाही बढ़ गई है, बिना पैसा दिए, बिना कुछ किए कोई काम नहीं होता। उसके प्रति लोगों में रोष तो जरूर है। अब जो करे वो जैसे कर, रोजे तो पकड़ा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि उसको पकड़ने से क्या, एक नौकर साहब को पकड़ के आप क्या कीजिए? हम नौकरी में पकड़ के क्या कर लीजिए? जो एक्चुअली क्रिएटर है, जो क्रिएट कर रहा है, जो उसको मजबूर कर रहा है कि तुम पैसा लो हमको दो, उसको कहाँ सजा मिल रही? बार बार इनको माफ़ कर दिया जा रहा है, जो हमला कर रहे हैं, जो पकड़ा रहा है कि इसने हमला किया उसको माफ़ किया जा रहा है, तो आपको लगता है ये सही है बार बार माफ़ी दे के छोड़ देना? माफ़ी देना तो सही नहीं है, अगर गलत किया तो उसको सज़ा तो मिलना चाहिए। माफ़ी तो इसलिए दे रहे हैं कि जैसे कोई
जनता के बीच में जाना है, ऐसा कोई अटैक नहीं है कि जिसके चलते उसको माफ़ नहीं किया जाए। हमला नहीं है, पटाखा फोड़ा है, पुलिस कस्टडी कस्टडी में दे दी। चला हाँ, गया, पुलिस कस्टडी में चला गया तो उसका लाइफ तो चौपट हो जाएगा, उसकी लाइफ तो बर्बाद हो ही नहीं जाएगी। तो ये नहीं चाहते हैं बेचारे, नहीं चाहते हैं कैसा हो कि लाइफ उसका बर्बाद हो जाए, सुधरने का मौका मिल जाए उसको, कैसा हमने गलत किया तो हमको ऐसा सज़ा मिली। तो देखा आपने, जनता का कहना है कि जो बार बार सुरक्षा में चूक हो रही है मुख्यमंत्री की, वो जाहिर तौर पर प्रशासन की गलती है। अगर मुख्यमंत्री के इतने नज़दीक कोई पहुंच जा रहा है तो इस पर प्रशासन को और भी सावधानी बरतनी चाहिए, अपनी सुरक्षा को और भी पुख्ता करना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।